जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी, अगर गुरु जी का कोई भी स्वरूप खंडित हो जाए या टूट जाए तो क्या गुरु जी हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें टूटे हुए या खंडित स्वरूप का क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, अगर गुरु जी का कोई भी स्वरूप खंडित हो जाए या टूट जाए तो गुरु जी हमसे नाराज़ नहीं होते। गुरु जी का दिल बहुत बड़ा है, वो कभी किसी संगत से इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होते। हमारे गुरु जी राजाओं के राजा हैं। अगर आपका लॉकेट स्वरूप टूट जाता है या गुरु जी के स्वरूप के फ्रेम में हल्की सी दरार पड़ जाती है या आपका ब्रेसलेट स्वरूप टूट जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था और वो कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया है। हमें उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे कि गुरु जी हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वरूप से फ़ोटो निकल जाती है, तो आप उल्टा मत सोचा करो। इन सब का यही मतलब है कि गुरु जी ने कोई आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, जिसका आपको गुरु जी को शुक्राना करना है। अगर आप खंडित स्वरूप को या टूटे हुए स्वरूप को ठीक करा सकते हो, जैसे कि आप फ्रेम चेंज करा सकते हो, ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप को जुड़वा सकते हो, तो आप उसको ठीक कराकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम को आप फिर से मंदिर में या जहाँ भी आपने गुरु जी को स्थापित किया था वहाँ पर कर सकते हैं। लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप को ठीक करा के आप फिर से पहन सकते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि फालतू चीज़ों पर दिमाग मत लगाया करो, वक्त ज़ाया ना करा करो, उल्टी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। अब अगर हमारा स्वरूप खंडित हो गया है और हम उसको सही नहीं करवा पा रहे हैं, मीन्स वो सही हो ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए। संगत जी, आपका जो भी स्वरूप खंडित हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप एक उस साइज़ का सुंदर और साफ बॉक्स ले लीजिए और जब भी आपके स्वरूप खंडित होएं तो उसमें अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पर समझकर रख लीजिए। आप उस बॉक्स में फ्रेग्रेंस के लिए चंदन भी रख सकते हैं ताकि आपकी पूंजी, आपकी ब्लेसिंग्स फ्रेश रहें और जब भी आप बॉक्स ओपन करें तो फ्रेग्रेंस आती रहे। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो संगत के कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते थे, इस पर आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार किसी विलेज से एक लेडी गुरुजी के पास आई। उस लेडी को कैंसर था। उसके 3 छोटे बच्चे थे। उसकी लाश तेज थी और उसे खून की वॉमिटिंग्स हो रही थी। जब वो गुरुजी से मिलने आई तो पहले गुरुजी ने उसे खूब डांटा, क्योंकि गुरुजी उसे बहुत टाइम से मैसेजेस भेज रहे थे उनसे मिलने के लिए। वो लेडी रोने लगी और वहाँ से चली गई। उसके बाद 3-4 दिन तक गुरुजी बेड पर लेटे रहे। गुरुजी को खून की वॉमिटिंग्स होती रहीं। गुरुजी की बोन्स बेंट हो गई। संगत के पूछने पर गुरुजी ने बताया, मैंने उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली। संगत ने कहा, गुरुजी, आपने एकदम से पूरी बीमारी क्यों अपने ऊपर ली? आप थोड़ा थोड़ा करके भी कष्ट अपने ऊपर ले सकते थे। गुरुजी बोले, इस आंटी दा समय आ चुका सी ते अगर मैं हुन ए बीमारी अपने ऊपर ना लेंदा तां इसदे बच्चे रुल जाने सी। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते हैं तब गुरु अपने कष्टों के लिए कभी भगवान से प्रे नहीं कर पाते। ये गुरु का रूल होता है। उस समय सिर्फ संगत ही उनके लिए प्रे कर सकती है और जब गुरुजी चोला छोड़ देते हैं तब वे इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब गुरु अपनी संगत की और अच्छे से मदद कर पाते हैं। इसलिए अब जब गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं तो संगत के सारे कष्ट अपने स्वरूप में लेते हैं। इसलिए कभी गुरुजी के स्वरूप के फ्रेम में दरार आ जाती है या फिर ब्रेसलेट स्वरूप टूट जाता है या फिर हमारा लॉकेट स्वरूप टूट जाता है या फिर गुरुजी किसी भी तरीके से संगत का कष्ट अपने ऊपर ले ही लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी कितनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं,
जबकि गुरु जी की संगत कितनी सारी है और गुरु जी सिर्फ एक हैं, तब भी गुरु जी सारी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।